ये बेहतरीन अदाकारा निमी जी की कब्र है। 50 से 60 दशक के बहुत ही कम समय में उन्होंने बहुत बड़ा स्टारडम हासिल किया। कई सुपरहिट फिल्में हमें दी और उस दौर के बेहतरीन एक्टरों के साथ उन्होंने काम किया था। उनका जन्म आगरा में हुआ था। उनके नाना बहुत ही बड़े नवाब थे, इसीलिए उनका नाम नवाब बानू रखा गया। उनके पिता मिलिट्री में थे। उनके अम्मी का नाम वहीदा था और वो एक सिंगर थे। निमी जी की 11 साल की उम्र थी तब उनकी माँ का इंतकाल हो गया था। वो भी एक अदाकारा थी। जब महबूब खान जी की फिल्म अंदाज की शूटिंग चल रही थी तब निमी जी भी अपनी चाची के साथ अंदाज फिल्म की शूटिंग देखने आए थे। फिल्म के लीड रोल में दिलीप कुमार जी, राज कपूर जी और नरगिस जी ने काम किया था। फिल्म की शूटिंग खत्म हो जाने के बाद राज कपूर जी नरगिस जी की अम्मी जदन बाई के पास पाँव छूने आए। तब नरगिस जी की अम्मी के पास निमी जी बैठे हुए थे। राज कपूर जी की नज़र उन पर पड़ी। राज कपूर जी बरसात फिल्म बनाने की तैयारी में थे। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। राज कपूर जी नरगिस जी को उस फिल्म के लिए साइन कर चुके थे और सेकंड लीड के लिए उन्हें नए चेहरे की तलाश थी। राज कपूर जी की नज़र जैसे ही निमी जी के मासूम चेहरे पर पड़ी, राज कपूर जी ने उनसे फौरन ही पूछा, ए लड़की, तेरा नाम क्या है? राज कपूर जी को ऐसी ही लड़की की तलाश थी। तब निमी जी राज कपूर जी को भी नहीं जानती थी और ना ही उनके पिताजी पृथ्वी राज कपूर जी को। निमी जी कहती थी, जब कुदरत को मंजूर हो तो अपने आप ऐसे हालात हो जाते हैं। निमी जी को राज कपूर जी ने 8 दिन के बाद टेस्ट के लिए बुलवाया। रिश्ते में उनके भाई थे, वो भी साथ ही जाते थे ताकि निमी जी को कहीं भी अकेले न जाना पड़े। वो अपने मुंह बोले भाई के साथ टेस्ट देने गए। जब उनका टेस्ट हुआ तो तालियों की आवाज़ आने लगी। बरसात उनकी पहली फिल्म थी जो सुपर हिट रही और 3 गाने उन पर पिक्चराइज हुए थे। वो तीनों गाने सुपर डुपर हिट रहे। मुझे कालमा तेरा इंतजार है, जिया बेकरार है। दूसरी उनकी महबूब खान की आन फिल्म थी दिलीप कुमार जी के साथ। आन फिल्म भारत की पहली कलर टेक्निकल में थी। वो फिल्म वर्ल्ड में रिलीज हुई थी। उस फिल्म का प्रीमियर लंदन में हुआ था। उनको हॉलीवुड फिल्म में लेने की भी ऑफर की थी, उन्होंने मना कर दिया। मैं बहुत ही हिंदुस्तानी हूँ। और महबूब साहब ने मुझसे कहा कि भाई देख, तुझे हम हॉलीवुड में छोड़कर चले जाएंगे, तो मुझे सेल्फिश मत समझना कि मेरी फिल्मों में तुझे काम करना चाहिए, तुम यहाँ काम कर। मैंने कहा महबूब साहब, एक किसिंग विसिंग सीन मुझसे मुझे आप इंडिया ले चलिए, मैं यहाँ काम मैं नहीं करूँगी। इस तरह हम लोग एक भी फिल्म नहीं की। ये बखुदा आप यकीन कीजिए, 4 फिल्मों की मुझे बड़े बड़े हीरोओं के साथ बड़े डायरेक्टर, जिसने सैमसन एंड डिलाइला बनाई थी वो भी बड़ा डायरेक्टर था और भी 2-3 बड़े डायरेक्टर्स वो मुझे लेना चाहते थे। क्यों उनको पसंद आई मैं मालूम नहीं, मगर मैं यहाँ का मामला मुझसे हो गया। दूसरे ही दिन अखबारों के टाइटल में दिया गया, अनकिस गर्ल ऑफ इंडिया। पहले अदाकारों में एक दायरा होता था और उनका नेचर ऐसा था कि काम के सिवा किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखते थे। फिर उनकी जोड़ी देव आनंद जी के साथ सजा और आंधिया में खूब पसंद की गई और दिलीप कुमार जी और निमी जी की जोड़ी ने तो पर्दे पर कमाल ही कर दिया। 8 रुपए आठाने। देख पा रही है दुनिया जो है ये 4 दिनों की माया है। इसमें पैसे का इतना लोभ अच्छा नहीं है। पैसा है तो सब कुछ है शंकर, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, तू भी नहीं है। 8 रुपए आठाने। ये कोई शराफत नहीं है। अरे चोर से काहे की शराफत। 8 रुपए आठाने। देख पा रहा हूँ दुनिया मुझ पर भरोसा नहीं करती ना, मैं कहता हूँ ठीक है, कोई परवाह नहीं, जाने दो। तेरी भाभी मुझको कितना बुरा भला कहती है, मैं कहता हूँ ये भी चलता है। लेकिन जब तू मुझको चोर कहती है ना और इतने से पैसों का मुझ पर भरोसा नहीं करती तो मेरा दिल टूट जाता है। दिलीप कुमार जी के साथ उन्होंने 5 फिल्में की।
आन, दीदार, दाग, अमर और उड़न खटोला। उड़न खटोला उनकी आखिरी फिल्म रही और भी उन्होंने दूसरे बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया था। बाद में उन्होंने बेहतरीन राइटर अली रजा जी से शादी कर ली और बहुत जल्दी फिल्मों से किनारा कर लिया। एटी 8 साल की उम्र में निमी जी का इंतकाल हो गया। भारतीय सिनेमा जगत में उनका नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा। तो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले,